हाय फ्रेंड्स, बरमोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं सरुण कुमार। सभी स्टूडेंट पेरेंट्स को पता ही है कि ऑफलाइन काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आपने बहुत सारे डाउट्स आपके होंगे और वो बहुत सारे डाउट्स हैं वो कैसे क्लियर होंगे इस वीडियो में आपको मैं गाइड करने वाला हूं। और ध्यान रखिए, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो में जो स्पोर्ट राउंड को लेके जो भी डाउट्स रहेंगे वो आई होप आपके पूरे क्लियर होंगे। ओके, तो आप स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक वीडियो को देखें। एंड ध्यान रखिए, आप हमारे बरमोस एकेडमी के चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल एंड आरएमसी का जो भी अपडेट्स होगा सबसे पहले मिलेगा। ओके, एंड जो बच्चा इंटरेस्टेड है एडमिशंस के लिए तो बरमोस में अभी भी एडमिशंस ओपन है। यहाँ का आपका इन्वायरमेंट और सभी चीजें हैं वो आपको शानदार मिलने वाली है। तो चलिए हम विदाउट टाइम वेस्ट हुए अपने मेन बात पे आते हैं, जहां हम बात करेंगे स्पोर्ट राउंड की बातें। ओके, तो स्पोर्ट राउंड में ध्यान रखिए, मैंने जैसे कि कल एक वीडियो डाला था और उस वीडियो के अंदर मैंने आपको स्पोर्ट राउंड को लेकर जो नोटिस जारी हुआ था उसके बारे में आपको गाइड किया था। अब जो बच्चा नोटिस नहीं देखा है स्पोर्ट राउंड को जारी होने का, वो नोटिस जरूर केयरफुली आप रीड कर लें। उससे आपको यह पता चलेगा कि इसमें सिलेक्शंस का प्रोसेस कैसे रहने वाला है। ओके, तो वो यदि आपको वो वीडियो नहीं मिल रहा है तो मैं उसका लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में पेस्ट करने वाला हूं या डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसको पिन करने वाला हूं। ओके, तो आप वहां से जाके क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, अब चलते हैं हम आगे, जहां हम बात करने वाले हैं स्पोर्ट राउंड पे। ओके, यहां पे आपको पब्लिश नोटिस फॉर ऑफलाइन एडमिशंस ओके अपलोडेड ऑन पोर्टल फॉर इंफॉर्मेशन। आप इस नोटिस के अंदर लेटेस्ट न्यूज में आके ये नोटिस आप डाउनलोड करके इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके केयरफुली आप रीड कर लीजिए, क्योंकि ये आपने रीड नहीं किया तो आपका स्पोर्ट राउंड की आधी बातें अधूरी है। आप हमको कॉल करोगे बार बार, कोई सेंस नहीं निकलता, क्योंकि जो ऑफिशियल चीजें जारी हुई है आप उसको टाइम नहीं देना चाह रहे, डायरेक्ट कॉल उठा के आप पूछना चाह रहे हैं। अब हम कॉल उठा के आपको पूरी बातें तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि जहां एक्सप्लेन आपको देखने की जरूरत है, मतलब समझने की जरूरत है, वहां आप नहीं समझ रहे। तो आप जैसे इस पे नोटिस पे आप क्लिक करोगे तो ये पहला नोटिस है वो आप डाउनलोड कर लीजिए। इसको आप केयरफुली मतलब रीड करिए, जिसके अंदर आपको ये बता रखा है कि स्पोर्ट राउंड कैसे कैसे होने वाला है और इसमें आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, पहला प्रोसेस। दूसरा, हम बात कर रहे थे कि आपके जो एसओपी को लेके, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में एसओपी का जिक्र किया था कि एसओपी को आप केयरफुली रीड करके ही स्पोर्ट राउंड को फॉलो अप कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए एसओपी पे आपको क्लिक करना है। और एसओपी छोटा सा एसओपी है नहीं, इसमें 40-50 पेज है, 100 पेज है। अब उस 100 पेज को पढ़ने की बजाय मेरे हिसाब से आपका 2 पेज पढ़ के आप पूरे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और वो 2 पेज कौन से हैं? जो स्टूडेंट और पेरेंट्स के पूछे गए क्वेश्चंस थे उसके जवाब है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल काउंसलिंग एडमिशन के पोर्टल पे अच्छे से दिए गए, और वही आपके राइट माने जाएंगे। तो आप इस पे क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है पीडीएफ है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें सारे जो डाउट्स है वो आपके पूछे गए पेरेंट्सों के द्वारा या स्टूडेंट के द्वारा वो इसमें केयरफुली आपको समझाया गया है। ध्यान रखिए, इसमें स्पोर्ट राउंड के बारे में बहुत सारी बातें आपको क्लियर कर दी गई है। आप इसको रीड कर लोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। मैं स्पोर्ट राउंड की बातें इसमें 3-4 है जो क्लियर कर देता हूं, यहां से लेके ये आपका ओके ऑनलाइन राउंड की बातें हैं, इसके ऊपर ऑनलाइन के बारे में बातें हुई है। यहां पे 3 से 4 क्वेश्चंस में है आपकी स्पोर्ट राउंड की बातें हुई है। अब स्पोर्ट राउंड की बातें क्या हुई है, इसमें 2-4 जो पेरेंट्स के डाउट्स थे। पहला डाउट्स ये था कि सर हमने जब काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, क्या हम स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो इसमें दिया गया है कि नो, नहीं कर सकते। ओके, पहला डाउट क्लियर। दूसरा ये पूछा गया है क्या हमने रजिस्ट्रेशन किया था, क्या हमने चॉइस फिलिंग नहीं किया किसी भी राउंड की, तो क्या हम ऑफलाइन काउंसलिंग में जा सकते हैं, स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो इसका जवाब आया है यस, आप जा सकते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन इसमें मोटा मोटा निकल के आया है कि मैंने सर रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन मैं चॉइस फिलिंग नहीं कर पाया, तो क्या मेरे को स्पोर्ट राउंड में मौका मिलेगा? और मौका मिलेगा तो कौन सा सैनिक स्कूल में मिलेगा? तो इसमें यस आया है लिखा हुआ। यस आया तो आपको कौन सा सैनिक स्कूल मिलेगा? जो फर्स्ट चॉइस आपने रखी है। अब आप बोलोगे सर मैंने तो कोई चॉइस वहां फिल ही नहीं की। नहीं, आपने फॉर्म फिल कराते समय एक चॉइस लिया जाता है, उसी चॉइस सैनिक स्कूल में आपका यदि मार्क्स अच्छे होंगे तो उस सैनिक स्कूल के पोर्टल पे जाके आप विजिट करते रहिए, वहां पे लिस्ट जारी होगी जिन बच्चों को सैनिक स्कूल से मिलेगा। सैनिक स्कूल्स के द्वारा इंडिविजुअली, जैसे मेरे को चित्तौड़गढ़ से सैनिक
मेरी फर्स्ट चॉइस चित्तौड़गढ़ थी, तो मैं फर्स्ट के लिए ही पार्टिसिपेट कर सकता हूं। ठीक है, वहां से मेरा कॉल आएगा यदि मेरा वहां सिलेक्शन होगा, और मेरे से ओटीपी वगैरह लेगा, और उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया, जो नोटिस मैंने आपको बताया ना, उस नोटिस में ये सारी बातें लिख रखी है। ठीक है, तो इंडिविजुअली सैनिक स्कूल की वेबसाइट आपको विजिट करना है। यहाँ की वेबसाइट जो ई काउंसलिंग का पोर्टल था, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि ये मेरा लास्ट स्टेज था जो मेरे को यहाँ पे अपडेट करने का। अब जो अपडेट्स करेगी वो सैनिक स्कूल इंडिविजुअली आपको अपडेट करने वाली है। जैसे चित्तौड़गढ़ की, यदि चित्तौड़गढ़ को फर्स्ट टारगेट पे कितने बच्चों ने रखा है, उस फर्स्ट टारगेट में कितने बच्चों को वो मेरिट लिस्ट तैयार करेगी, और जितने उसकी सीट खाली है उतने बच्चों को उनके द्वारा कॉल किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको फोर्थ क्वेश्चन से आपका जो डाउट था, फोर्थ क्वेश्चन ये था कि सर हमने सैनिक स्कूल चॉइस की है, 33 किया है, किसी ने 2 सैनिक स्कूल किया होगा, किसी ने 1 किया होगा, किसी ने 5 किया होगा, या किसी ने पहला डिलीट करके दूसरा सैनिक स्कूल परिवर्तन किया होगा, ऐसी सिचुएशन बनी होगी। तो पहला मैं क्लियर कर देता हूं, जिसने फर्स्ट चॉइस बदला है, जैसे कि मैंने पहले चित्तौड़गढ़, मेरा पहले झुंझुनू था, अब मेरे को जब चॉइस फिलिंग करवाया गया मैंने उसको बदल के चित्तौड़गढ़ कर दिया, तो आपकी फर्स्ट चॉइस अब चित्तौड़गढ़ माना जाएगा, ध्यान रखना। तो अब आपको जो इंतजार करना है वो चित्तौड़गढ़ का चॉइस के अकॉर्डिंग करना है। चित्तौड़गढ़ में आपका सिलेक्शन होगा तो आपका कॉल आएगा, अदरवाइज नीचे वाली जो रेफरेंस दी हुई है उन पे कॉल नहीं आने वाला, क्योंकि इसमें भी आपको एक सैनिक स्कूल का ही मौका दिया जाएगा। वहां से ही आपकी वेटिंग लिस्ट जारी होगी, वहां से ही आपका सिलेक्शन का अपडेट बताया जाएगा। ठीक है, आप केयरफुली इस बात को समझ गए होंगे। इसके बाद हम बात करें कि सर पहले से मेरे को तो सैनिक स्कूल एक राउंड के अंदर या 6 जो राउंड थे उसके अंदर पहला मेरे को मौका मिला था, मैंने उस मौके को छोड़ दिया और उसके बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मेरा फर्स्ट चॉइस वाला तो मौका है नहीं, तो वो दोबारा नहीं होगा। यदि आपको सीट मिली हुई है और आपके द्वारा उसको रिजेक्ट किया गया है तो दोबारा उस फर्स्ट चॉइस की काउंसलिंग नहीं होगी, फर्स्ट राउंड सेकंड वाली को पहला माना जाएगा। ओके, सेकंड वाले को पहला माना जाएगा, फर्स्ट सेकंड में भी ऐसा हुआ तो थर्ड वाला को पहला माना जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, समझ गए होंगे कि मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी ने पहले चॉइस को मतलब अलॉट हुआ था लेकिन उस पर रिपोर्ट नहीं किया, उसको रिजेक्ट किया था या उसको कैंसिल कर दिया, तो वो अपने आप रद्द हो गई। अब वो फर्स्ट चॉइस नहीं रहेगी आपकी, फर्स्ट चॉइस हो गई सेकंड वाली, और यदि फर्स्ट सेकंड में ऐसा हुआ है तो थर्ड वाली फर्स्ट चॉइस हो गई, और 3 में हुआ तो चौथी वाली फर्स्ट चॉइस हो गई। ठीक है, आप समझ गए होंगे इस बात को अच्छे से। ठीक है, इसके बाद आपका डाउट ये भी है कि सर मेरे को सैनिक स्कूल का पता कैसे चलेगा, तो मैंने पहले बता दिया कि हर एक सैनिक स्कूल को आप वहां से जाके अपडेट चेक करते रहिए। ठीक है, वहां से आपको पता चलेगा जो फर्स्ट आपकी चॉइस है उसको आप अपडेट कर, वहां पे जाके अपडेट करें पोर्टल को। ओके, मैंने बहुत सारे कल के वीडियो में मैंने बताया था, आपको इसमें पिन कर रहा हूं ना मैं कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में, पहले उस वीडियो को देख ले जो कल नोटिस जारी किया गया था उसका वो वीडियो है, उसमें ऑफलाइन काउंसलिंग के बारे में गाइड किया था। ये तो सेकंड आपका वीडियो है जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि आपको स्पोर्ट राउंड में क्या आप, हाँ एक डाउट और था कि सर क्या मैं स्पोर्ट राउंड के अंदर चॉइस फिलिंग फिर से करनी होगी, नहीं फिर से नहीं करनी होगी। जो फर्स्ट टाइम 1 टाइम चॉइस फिलिंग थी इस साल, तो एक बार ही आपकी चॉइस फिलिंग हो चुकी है, अब आप परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। क्या मैं वेटिंग लिस्ट के अनुसार मैं मेरी कोई सैनिक स्कूल फर्स्ट चॉइस पर ले सकता हूं, नहीं ऐसा भी नहीं है, मतलब ये वेटिंग लिस्ट भी कोई काम की नहीं रही। अब आपकी चॉइस है, वो आपको एक रेफरेंस में मौका मिलेगा और फर्स्ट रेफरेंस कौन सी होगी उसी में मौका मिलेगा। यदि फर्स्ट में मौका मिल रखा है और आपने उसको रिजेक्ट और आपने रिपोर्ट नहीं किया तो दूसरी आपकी फर्स्ट चॉइस होने वाली है। ठीक है, तो ये बातें आप समझ गए होंगे। बाकी मेरा कहना यह है कि आप इन इंस्ट्रक्शन को अच्छे से केयरफुली रीड कर लीजिए, मैं 100% आपकी श्योरिटी देता हूं आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप सभी स्टूडेंट का यह है कि इन सभी डाउट्स को केयरफुली रीड करें। कहां से डाउनलोड करना है मैंने बता दिया कि काउंसलिंग के पोर्टल पे जाइए और नोटिस वाले में लास्ट वाला एसओपी एंड जो फ्रीक्वेंसी क्वेश्चंस थे जो पेरेंट्स के पूछे गए थे उस पर आप क्लिक करके इनको हिंदी में ट्रांसलेट करके केयरफुली करें। यदि आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश में आप केयरफुली रीड करें। ठीक है, दोनों मीन्स आपके सामने ट्रांसपेरेंट होते हुए निकलेंगे और वो आपके माइंड के पूरे डाउट को क्लियर करेंगे, क्योंकि मैं इसको पूरे कंप्लीट केयरफुली आपको रीड करके बताऊंगा तो मेरे हिसाब से 1 घंटा से ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स होते हैं पेरेंट्स को काउंसलिंग को लेके, क्योंकि ये एक मसला ही ऐसा था, मतलब इसी प्रकार का एक सिस्टम बनाया गया था जिसको समझना आसान रहा ही नहीं।
ठीक है, अब धीरे धीरे समझा जाएगा। हमने पिछले साल का जो सैनिक स्कूल काउंसलिंग का सिस्टम सीखा, तो इस बार उन्होंने पूरा बदलाव कर दिया। अब अगली बार इसको सीखा, हमने एक्सपीरियंस लिया, अनुभव लिया, अब अगले साल और परिवर्तन कर देंगे। तो हम किस बेसिस पे गाइड करें? गाइड करने जैसा हमको बनने ही नहीं देते हैं, क्योंकि अनुभव होता है 1 साल का, तो दूसरा अनुभव जीरो से उठना पड़ता है वापस। तो लाइक आपके समझ गए होंगे हमारी स्थिति, इसलिए हम बैक टू बैक वीडियो नहीं बना सकते जिससे कि आप कंफ्यूजन ना हो। ओके, क्योंकि हम बैक टू बैक वीडियो बनाएंगे, कुछ ना कुछ बताते रहेंगे, तो आप उसी को फॉलो अप करते जाएंगे। अब मेन चीज मैं बता देता हूं आपको, सैनिक स्कूल हो चाहे मिलिट्री स्कूल हो या किसी भी प्रकार का अपडेट हो, आपको ऑफिशियल वेबसाइट को लेके फॉलो अप करना है। बस यहाँ इस चीजों को फॉलो करोगे तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन राइट और जेन्युइन मानी जाएगी, अदरवाइज आप गलत जगह फंस जाओगे। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे जो वीडियोज है, चाहे मेरा हो चाहे दूसरा हो, कुछ चीजें तो इसमें 10 से 20% तो क्या होती है, बिना नॉलेज की चीजें होती है, जो अनुभव के अनुसार बताई जाती है, लेकिन एक्चुअल वो चीजें अलग भी हो सकती है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट को ध्यान रखना है। ब्रह्मोस एकेडमी चैनल आपके लिए विश्वासी एक प्लेटफॉर्म है जहां लोग प्यार प्रेम बना के रखे हैं, तो आप भी बना के रखिए और इसमें अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए, जिससे कि हमारा भी मोरल अप होते जाएगा। और हम जैसे ही आगे का, कुछ बच्चों के पास कॉल आना चालू हो गया है स्पोर्ट राउंड को लेके, तो जैसे एक आधे का आएगा तो मैं वहां से लिस्ट डाउनलोड करके बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि किस प्रकार का लिस्ट आएगा, इसमें नाम कैसे सर्च करना है। ओके, तो सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे। मैं लेता हूं इजाजत, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मुलाकात करेंगे। किसी बच्चे का सिलेक्शन होगा, उसके पास ओटीपी आएगा, उसको किस प्रकार से पूछा जा रहा है मतलब सैनिक स्कूल के द्वारा, वो सारा प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसी प्रोसेस को आपको ध्यान में रखते हुए आपको फॉलोअप करना है। ओके, तो मेरे को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।